Hello everyone, this is Sumit Kumar. In this video, I am going to give complete analysis for this ISI MMath exam जो 2-3 दिन पहले हुआ था एंड मुझे क्वेश्चन भी 2-3 दिन पहले मिल चुके थे बट चूँकि हेल्थ अच्छी नहीं थी तो मैं थोड़ा बिज़ी था और भी अदर कमिटमेंट्स थे। बट चलो अब डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैं उन सारे बच्चों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो बहुत लोगों का मैसेज आया है कि सर थोड़ा बता दें। तो आई थॉट कि अच्छा लेट्स स्टार्ट। एनीवे, सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन पेपर लेट मी से वन थिंग। इस बार क्वेश्चन का जो मतलब जो पेपर का जैसा उन्होंने रखा था वेटेज, प्योर क्वेश्चंस के मतलब थे ही तो सारे के प्योर, बट जो उनका पैटर्न था पूछने का इस बार थ्योरेटिकल था। तो जिन्होंने थ्योरी को अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, पार्टिकुलरली लीनियर अलजेब्रा, क्योंकि ग्रुप थ्योरी से मात्र इस बार एक क्वेश्चन है, तो पार्टिकुलरली अगर लीनियर अलजेब्रा अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा होगा तब तो फिर आप गए। और ये मैं आफ्टरनून सेशन की बात कर रहा हूँ। मॉर्निंग सेशन का क्वेश्चन वाज ईजी, इट्स ओके, मॉडरेट लेवल। बट इस बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन पेपर था, थ्योरेटिकल एकदम पार्टिकुलरली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। आई विल टेल यू हाउ। सो अगर आपने वो सब चीज़ें पढ़ी होंगी थ्योरेटिकली तब फिर आपको एग्ज़ाम देने में बहुत अच्छा लगा होगा। अदरवाइज़ ऐसा भी हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन ना बने हो, आपको पता है वही क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता तो आप आंसर दे देते, लेकिन जब थ्योरेटिकल की बात होती है, जब वहाँ प्रूफ करने की बात होती है, तब आप तभी लिख पाओगे जब वो चीज़ों के पीछे आपने पसीना बहाया है। तो इस बार का क्वेश्चन का लेवल कुछ ऐसा ही था। सो लेट्स स्टार्ट। पहला तो एक स्टैंडर्ड सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के क्वेश्चंस कि यू हैव अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस ऑन क्लोज इंटरवल 0-1 एंड देन विच कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू अ फंक्शन f, right? And the sequence fn's are continuous function on closed interval 0-1 and convergence is uniform to certain function f, and they have given that there exists xn such that fn of xn is equal to 0. Then you have to prove that there exists x such that fx equal to 0. Again use the compactness and continuity, you will get the result, uniform converges. Then they are saying they give the counter example where this fails on 0 to infinity, that you can construct by considering interval 0 to n and then keep looking on points on this, you'll get that example. So this was the first question. It was a very easy question. Second was definition based questions. Again, the limit of some function they have given continuous function on closed interval 0-1 to r, and they are asking about the limits of the product 1 plus 1 upon n f of x by n equal to exponential of this. So exponential something they are asking, so just use that. What do you mean by the integration? Integration is nothing but the limit of some. Use that fact and get the answer to this question. Third question, function is twice continuously differentiable and the limit s tends to 0, f of x plus h, f of x minus h minus 2fx upon 2h h square equal to double derivative at x. So it's again a what should I say, ये ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपने डबल डेरिवेटिव किया होगा तो ये क्वेश्चन को आपने ज़रूर बनाया होगा। एनीवे, तो ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आप आराम से या तो टेलर्स थ्योरम यूज़ कीजिए इसके लिए, टेलर्स एक्सपेंशन उसको यूज़ करके आप बना सकते हैं, या जो भी मेथड आपको आता हो, और उसी चीज़ को यूज़ कीजिए सेकंड में जहाँ पे 1/2y x minus y f of x t dt इक्वल टू एफ एक्स जी आर। ऊपर वाले रिलेशन को यहाँ पे यूज़ कीजिए और यहाँ प्रूव कर दीजिए कि डबल डेरिवेटिव इज़ आइडेंटिकली 0। व्हेन डबल डेरिवेटिव इज़ आइडेंटिकली 0 दैट मीन्स फंक्शन इज़ लीनियर. So ax plus b, that's what you have to prove. So that's done. For f r's are twice continuously differentiable function, so that f is bounded and double derivative show that f is bounded and double derivative is positive for all x, then f must be constant. Acha, so double derivative they have given you non-negative and function is bounded. So double derivative non-negative means function is convex, and once your function is convex plus bounded implies constant. Straightforward result, right? Okay. Again let's come to the matrix portions, and it's quite interesting question this time. J is a 2 cross 2 real matrix and J square equal to minus identity, right? Then first show that there exists vector V such that V not equal to 0. So the question was if V is not equal to 0 then the vector V J B are linearly independent. So that just use J square equal to minus identity, operate it, take the linear combination and operate both sides J, you will get that linearly dependent, and prove that there exists an invertible 2 cross 2 real matrix U such that U J U inverse equal to 0 minus 1. Just write the matrix representation of J with respect to this basis, you will end up with 0 minus 1 1 0. So it's a similar matrix, so you'll get that, right?
Then coming back to, so this was easy question, right? I hope most of the student इस question को किए होंगे. V is 3-dimensional real vector space. T is a mapping from V to V. Linear map. T cube equal to 0 and T square is not equal to 0. Okay. Then they are saying show that there exists a vector V such that V T square V is a basis. So T is, I mean, in matrix and this is a nilpotent operator. Use that, and then index of nilpotence is 3. So you can find a vector V such that V TV and T square V is not this is linearly dependent. Just show that there exists a vector V such that T square V is not equal to 0. Hence imply TV is not equal to 0. Hence V is not equal to 0. And use this, and T cube equal to 0 and T square not equal to 0. Use this and then prove this is linearly dependent. And write the matrix on that. Second question based on that. Suppose SV is another linear operator such that X cube equal to 0 and S square not equal to 0. Prove that there exists invertible linear map U V to V such that S is equal to U to U inverse. So again, I mean that T cube that T cube equal to 0, T square not equal to 0, that means any operator such that S cube is not equal to 0, you have to prove that they're like similarity, right? So that's what you have to prove. Just go through so that their matrix representation somehow same, and then you can go through the transformation one to correspondence, you will get that answer. I mean, there are many ways you can do from linear transformation. Also you can do by constructing a basis. That basis part above you have proved. Just use that fact here and get the answer, right? And that that's what this question, particularly this question, अगर आप थ्योरी अगर आपने पढ़ा होगा तभी बन सकता है ये क्वेश्चन. अदरवाइज ऐसे मतलब ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन ये बहुत आसान है, बट थ्योरेटिकली आप तभी बना सकते हैं जब इसके पीछे आप पढ़े होंगे अच्छी बुक. Anyway, so K be a field and let R be the ring, and ring Kx, and F I subset of R is the ideal generated by x minus 1 x minus 2. Find all maximal ideals of the ring R by I. So this is again standard result. I mean, use the Chinese remainder theorem. I mean there are various way. Correspondence theorem, है ना? In like in ring homomorphism there are 3 theorems, first, second, third. Just use that and get that ideal. This is a standard question. I mean, this is not, I mean, 2 a number of irreducible factors. So there are 2 irreducible factors, you will get that. So there are 2 maximal ideals, you can write that. It's a very easy question. Next question is, let G be a finite group and H be a normal subgroup of G and P be a silo P subgroup of H. Okay. Show that for all G belongs to G, there exists H belongs to capital H such that GPG inverse equal to HPH. I am not able to view here. HP inverse. Anyway, whatever it is there, that doesn't matter. See, all PSSGs are conjugate, right? आपको चीज़ पता होगा, नहीं होगा पढ़ लीजिएगा. इट्स अगेन ए थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन इन ग्रुप थ्योरी. अगर आपने साइलो थ्योरम पढ़ा होगा तब आपसे आंसर ये बन जाएगा. तो साइलो थ्योरम मतलब ये नहीं खाली रीड करना है, वो अगर आपने साइलो थ्योरम का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड थ्योरम पढ़ा होगा, सेकंड थ्योरम, थर्ड थ्योरम, बिकॉज any P subgroup contain in some PSG and they are conjugate, something like that, use this. वही पूछा है ये, that's the question. And B is nothing but the normalizer they are taking. GP G inverse equal to P, then show that HN be this set, HN equal to this, so that and HN जो product आप लीजिए H और N का, and show that G equal to HN. Use this. It's again the silo, I mean somehow you can say this is the silo third theorem or something like that. It's again a theoretical based question, and I mean theoretical based question in the sense कि you just have to write. Just use the definition of PSSG and what do you mean by the normalizer of a subgroup associated to PSSG, right? There is a way to describe the normalizer of a PSSG. Use that and you will get the result. So दिस क्वेश्चन अगर आपने थ्योरी पढ़ा भी होगा तो हो सकता है कि इस क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा अटक सकते थे इस ग्रुप थ्योरी के पार्ट बी पे, बट रेस्ट आई थिंक रियल के क्वेश्चन इस बार उतने टफ नहीं थे. रियल के क्वेश्चन बहुत ही आसान थे. लीनियर का क्वेश्चन भी आसान था बट थ्योरेटिकल था. मैंने बोला थ्योरेटिकल था इस बार, मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मतलब अच्छा इन द सेंस कि बेसिक थ्योरम ही आपसे पूछ दिया गया यहाँ पे एक तरीके से. एंड आइडियल फील्ड थ्योरी का क्वेश्चन जो था, फील्ड या रिंग थ्योरी जिसको आप बोल रहे हो, वो भी आसानी था, बहुत ज़्यादा टफ था नहीं. और ग्रुप के क्वेश्चन इस पर अच्छे थे, सोचने वाले थे अगर आपने पढ़ा होगा तो ओवरऑल क्वेश्चन वाज लाइक दिस. सो अगर लास्ट ईयर से मैं कंपेयर करूँ तो इस बार थोड़े से क्वेश्चन के लेवल अच्छे थे. अच्छे इन द सेंस क्वेश्चन थोड़ा सा मज़ेदार था इस बार. ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन बहुत अच्छे थे. आई मीन मतलब
अच्छा था, अच्छा इन द सेंस कि बन जाता, अगर आप थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो आपसे बन गया होगा। बट एनीवे डजंट मैटर, जो भी हुआ आप मेहनत करते रहे, आगे और भी जो एग्ज़ाम आने वाले होंगे उस पर आप फोकस करें और आगे बढ़ते जाएं। एंड देन दैट्स ऑल, ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक। यहीं हड़बड़ाना नहीं है, आगे मेहनत करते रहें एंड विल सी यू सून, ओके। थैंक यू वेरी मच, विल सी यू सून, ओके, टेक केयर, बाय।